गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। सदियों से वीरान पड़ी हवेली को लेकर तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब और खतरनाक घटता है, लेकिन यह किस्सा सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं था। कई बार लोग गायब हो चुके थे और जो बच गए थे वे पागल हो चुके थे। हवेली के चारों ओर जंगल था और रात होते ही उस इलाके में सन्नाटा छा जाता था। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह कहानी शुरू होती है अजीत से, जो एक शहरी युवक था। वो अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव में कुछ समय बिताने आया था। उस गांव का नाम देवरिया था और वहां हर जगह एक रहस्यमयी धुंध फैली रहती थी। अजीत को शहर की भागदौड़ से दूर गांव की शांति पसंद थी। वह अपनी बुआ के घर आया था, जो गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहती थी। पहली रात उसने गांव के बारे में बातें सुनी, खासकर हवेली के बारे में। बुआ ने कहा, अजीत, चाहे जो भी हो, उस हवेली की ओर मत जाना। लोग कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों के बस की बात नहीं है। अजीत ने इसे एक गांव की मामूली कहानी समझा और अनदेखा कर दिया। वो हमेशा खुद को ताकतवर मानता था और भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। अगली रात जब अजीत सो रहा था तो आधी रात को उसकी नींद एक अजीब आवाज से खुल गई। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। ऐसे लगा जैसे कोई उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। उसने बिस्तर से उठकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर आवाज अचानक बंद हो गई। अजीत को लगा कि यह शायद उसकी थकान का नतीजा था और उसने इसे अनदेखा कर सोने की कोशिश की। लेकिन अगले दिन वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, अजीत, हवेली, आओ। वो डर गया, लेकिन अपने डर को छुपाने की कोशिश की। उसने बुआ से इसका जिक्र किया, पर उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, यहां हवेली की कहानियों ने लोगों को डराया है। तुम सुनोगे तो तुम्हें भी वही सुनाई देगा। अजीत ने खुद को समझाया कि ये सब उसकी मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन उसे अब हवेली की ओर खिंचाव महसूस हो रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसका हवेली की ओर जाने का मन बढ़ता जा रहा था। अजीत ने अपने दोस्त रवि को इस बारे में बताया, जो गांव में ही रहता था। रवि ने भी उसे मना किया, अजीत, गांव में जो भी हुआ है वो मजाक नहीं है। वहां जाने वाले लोग या तो लौटते नहीं हैं, या अगर लौटते हैं तो वो बदल चुके होते हैं। तुम उस हवेली से दूर ही रहो। लेकिन अजीत ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात वो अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के आसपास घना अंधेरा फैला हुआ था। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जंग लगे दरवाजे उसे और भी डरावने लगे। अंदर से आती आवाज अब और तेज हो चुकी थी, अजीत, आओ, भीतर आओ। अजीत ने डरते डरते दरवाजा खोला और हवेली के अंदर कदम उठाया। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। हवेली की दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी हुई थीं, जैसे किसी साधु संत की निशानियां हों। हर कोने में धूल और मकड़जाल थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक उसके मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। अजीत ने घबराकर मोबाइल को देखा, लेकिन बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी, पहले धीमी, फिर तेज और फिर कुछ ठंडा उसके कंधे पर स्पर्श किया। वो घबरा गया और पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है? अजीत ने घबराहट में पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। किसी की परछाई उसके बगल से गुजरी और हवेली के एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अजीत ने साहस जुटाया और उस कमरे के अंदर झांका। वहां एक टूटा हुआ पलंग था और एक पुराना आईना दीवार पर लटका हुआ था। आईने में अजीत ने अपने आप को देखा, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी। आईने में उसका चेहरा धुंधला हो रहा था, जैसे किसी ने उसे बिगाड़ दिया हो। फिर अचानक आईने में एक चेहरा उभर आया। वो एक बूढ़ी औरत का चेहरा था, जिसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अजीत ने घबराकर आईने से नजरें हटा लीं, पर तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो फंस चुका था। अजीत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं रहा था।
उसे महसूस हुआ कि हवेली में उसके अलावा कोई और भी मौजूद था। फिर से वही फुसफुसाती आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था अजीत। अजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके चारों ओर अंधेरा और घना हो गया। उसे लगा कि अब उसकी जान खतरे में है, लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अजीत बाहर की ओर भागा, बिना पीछे देखे। हवेली से बाहर निकलते ही उसकी सांसें सामान्य हुईं, लेकिन उसे पता चल गया था कि कुछ बहुत गलत था। वो वापस घर लौट आया, लेकिन वो रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। अगली सुबह अगले दिन अजीत ने बुआ को सब कुछ बताया। बुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अजीत से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो वहां गया है उसे कभी चैन नहीं मिलता। अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अजीत ने सोचा कि बुआ की बातों में कोई दम नहीं है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। बुआ के घर के बाहर बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो उसने आईने में देखी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अजीत ने दरवाजा बंद कर दिया, पर उसकी दिल की धड़कन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि वो जितना दूर भागेगा, वो खतरा उतना ही करीब आएगा। हवेली का रहस्य खुला नहीं था और अब उसके पास समय कम था। कौन थी वो औरत? क्यों उसे बार बार बुलाया जा रहा था? क्या अजीत इस रहस्य को सुलझा पाएगा?